एशिया टाइम्स की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं मोशरफ अली बस्तवी। आज से 2 साल पहले जामिया नगर में एक छोटी सी समिट हुई थी, स्टार्टअप समिट। उसमें मैं शरीक था उसे कवर करने के लिए। वहाँ पर एक लफ्ज़ बार बार दोहराया गया। जितने मुकर्रिरीन वहाँ थे, तमाम लोगों ने इंक्यूबेशन सेंटर का जिक्र किया कि जामिया नगर में इस तरह का एक सेंटर कायम होना चाहिए, जहाँ पर वो तमाम लोग जो किसी स्टार्टअप में दिलचस्पी रखते हैं, कोई आइडिया रखते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, कोई इनोवेशन चाहते हैं, वो आएँ, बैठें, अब डिस्कस करें, अपने आइडियाज़ डिस्कस करें। जिनके पास कोई आइडिया नहीं है लेकिन वो कुछ जानना चाहते हैं, वो भी वहाँ आकर बैठें और वहाँ पर एक बात बने और बात का माहौल हो, एक बिज़नेस की बात हो, स्टार्टअप की बात हो, इनोवेशन की बात हो। और ये बात जब बनेगी, बात से बात जब निकलेगी तो दूर तक जाएगी। वो जो सेंटर है, इंक्यूबेशन सेंटर, वो कायम हो गया है जामिया नगर में। आप ओखला विहार मेट्रो स्टेशन के सामने A71 एक बिल्डिंग है, उसके फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पर आप आएंगे, वहाँ पर एक बेहतरीन सा एक सेंटर आपको मिलेगा। आपको उसकी झलकियाँ मैं आपको इस इंटरव्यू में आपको दिखाऊंगा। मेरे साथ इस वक्त माजिद साहब मौजूद हैं। 2-3 लोगों ने मिल करके इसको शुरुआत की है, उनमें से एक जिम्मेदार मेरे साथ अब्दुल माजिद साहब मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि ये इसके बारे में ज़रा सा मुझे ब्रीफ से में बताएँ कि ये है क्या सेंटर, जामिया नगर के नौजवानों को क्या देना चाहते हैं, यहाँ से क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ से होंगी, किस तरह से लोग इससे जुड़ें। और मुझे बड़ी खुशी है कि 2 साल पहले जो बार बार जिक्र किया गया, जिसका जिक्र किया गया, जिस लफ्ज़ का दोहराया गया, वो आज एक तरह से वजूद में आ चुका है। और आपने और अपने साथियों के साथ मिलकर के कोशिश की, आज जामिया नगर को एक इंक्यूबेशन सेंटर आपने दिया है। मुझे ज़रा से इसका खाका बताइए कि ब्रीफ में बताइए कि है क्या ये इंक्यूबेशन सेंटर। इंक्यूबेशन सेंटर जिसके लफ्ज़ी माने इंक्यूबेट करना है, और जैसे हमने अभी कोरोना टाइम में भी देखा होगा, सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी इंक्यूबेटर चाहिए। एक सांस लेने की जगह बच्चे को, जहाँ पर अगर सांस नहीं मिल पा रहा, उसको ऑक्सीजन दी जाती है, उसको सप्लाई दी जाती है। तो सांस की ज़रूरत 2 तरह से होती है। जैसे बच्चे को बोला जाता है बचपन में, एक तो माँ चलना सिखाती है, और फिर उसके बाद जब वो बड़ा हो जाता है समाज में, तो उसको बाप चलना सिखाता है जी। माँ छोटा, वो 11 महीने का जब होता है, उंगली पकड़ के ऐसे चलना सिखाती है कि वो ज़मीन पे और फर्श पे अपने घर में, आंगन में कैसे चल सके। और बाप जो होता है, जब वो समाज में खड़े होने के लायक हो जाता है, तो अब समाज में जाने के लिए उसको कैसे चले। और हमारे यहाँ इसको अलमिया बोलें या कुछ भी बोलें, एक दर्द, एक चीज़ जो है पेरेंटिंग जिसे बोलते हैं, वो ख़त्म हो चुकी है। हर चीज़ स्कैटर्ड हो गई है, कोई भी चीज़ ना सिंक नहीं हो गई है, मतलब बुरी तरीके से। किसी के पास विजन नहीं रहा। मतलब जैसे विजनरी लीडर्स खत्म हो गए, तो इसी तरह से जिसके लीडर्स ही खत्म हो जाए विजनरी, तो उसकी तो फिर कौम कहाँ से रहेगी विजनरी। तो ये एक बहुत बड़ा विजन है। इंक्यूबेशन अभी तक बहुत ही रिलेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट है। सिर्फ मैं ओखला की बात नहीं कर रहा, इंडिया में भी अगर आप इसको बहुत ज़्यादा सर्च करेंगे गूगल पे, यूट्यूब पे, तो आपको नहीं मिलेगा। हुआ ये था कि हम लोग जो है अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में हमने एक इंक्यूबेशन सेंटर बनाया था, जिसका मनीष सिसोदिया जी ने उद्घाटन किया था। तो हम लोग इंटीरियर डेकोरेटर हैं, हमने सोचा कि ये एक कॉन्सेप्ट जो इन लोग ने यहाँ दिया है, वो बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे आइडियाज़ को, विजन को नर्चर किया जाता है, ताकि वो एक्चुअल आइडिया किसी के पास है, लेकिन वो सिर्फ आइडिया को लेके मार्केट में जाता है, तो उसके आइडिया को वैल्यू नहीं मिलती। तो उसको मेंटोरिंग की ज़रूरत है, उसको बड़ा करने की ज़रूरत है। किसी के पास भी कोई, अगर मान लीजिए अगर हम न्यूटन की बात करते हैं, न्यूटन का एक आइडिया था, ठीक, और उस आइडिया से पूरी ग्रेविटी बनी। और हम दूसरी बात करें कि अगर किसी ज़माने में जिस टाइम सबीर भाटिया ने हॉटमेल डिस्कवर किया, अगर शायद इंक्यूबेटर होता तो हॉटमेल आज इंडिया का होता। सबीर भाटिया के पास उस टाइम इंक्यूबेशन सेंटर नहीं था, तो ही सोल्ड इट टू माइक्रोसॉफ्ट। तो हम लोग इंक्यूबेशन के जरिए ये करना चाहते हैं कि सबसे पहले तो उन आइडियाज़ को, जो लोग एक इनोवेशन लेके कुछ करना चाहते हैं, सबसे पहले तो उनको यूनाइट करें, उस कम्युनिटी को डेवलप करें। और उन लोगों को सपोर्ट करने वाले कौन लोग हैं जो उनके साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं। क्योंकि 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं इन्वेस्टर्स, जो आइडियाज़ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एक वो लोग होते हैं जिनके पास आइडियाज़ होते हैं, लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट या फंडिंग की कमी होती है। तो इंक्यूबेशन में एक तो साथ को उस चीज़ किया जाएगा, लेकिन साथ में ये एक्सेलरेशन सेंटर भी है कि कोई अपने आइडिया को लेके तो चल रहा है, बट उसके पास सिर्फ फर्स्ट गियर है, जी, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर में वो कैसे जाएगा। उसको एक लिक्विडेशन की, एक फंडिंग की, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। अब इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसका नेटवर्क नहीं है, उसके पास मार्केटिंग नहीं है, उसकी खुद की क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो कहाँ से लेकर आए। गवर्नमेंट से लेकर आए तो उसके लिए क्या चीज़ें होंगी, या वो कितना फिट होता है, स्टार्टअप में कितना फिट होता है, या उसका जो साइज़ है आइडिया का वो कितना बड़ा है, कितना इलोंगेट कर सकता है। एक होता है कि बहुत छोटा सा एक आइडिया है, उसको मैं एक छोटी सी मार्केट में दे देना है। तो इट डिपेंड्स। लेकिन कुल मिला के सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इस इंक्यूबेशन की,
कि सबसे पहले लाइक माइंडेड पीपल जो कहीं ना कहीं अपने आइडियाज को लेके मतलब परेशान है कि हम अपनी चीज को, अपने कॉन्सेप्ट को दुनिया को कैसे दिखाएं, क्योंकि जी बहुत अच्छी बात बताई आपने कि यहाँ पर लाइक माइंडेड लोगों को जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनके पास कोई आइडिया है, वो आकर पर डिस्कस करें। मैं 2 साल पहले जो साथी परिवार का एक प्रोग्राम यहाँ पर समिट हुई थी, उस समिट में मैं शरीक था और वहाँ मुझे पहली बार ये लफ्ज़ दोहराया गया आप तमाम लोगों की तरफ से, अगर आप उनमें शरीक रहे हों। और उसके बाद से मैं 12 जो साथी परिवार के जो चेयरमैन हैं शाहिद दूधवाला, तो चूँकि मुझसे कनेक्ट रहते थे तो मैं उनसे 12 जिक्र करता था कि भाई उस सेंटर का क्या हुआ जो आप लोग कह रहे थे। चूँकि मेरी दिलचस्पी ज़ाती तौर पर ये थी कि ऐसा हो, तो वो बताते रहते थे कि वो मरहले में है। बहरहाल आज आप ले आए हैं, तो मुझे ये बताइए कि ख़ास तौर से यहाँ जामिया नगर को आपने जो इस इलाके को चुना है, जामिया नगर में क्या इस तरह के नौजवानों का पर कोई सर्वे, इस तरह की चीज़ों को आपने यहाँ पर कायम किया है? आपने खुद एक तरह से स्टार्टअप लिया है, यहाँ पर इंक्यूबेशन भी एक स्टार्टअप है एक तरह पर, मैं उसे देख रहा हूँ कि ये फले फूले आगे बढ़े, लोगों के काम आए और आपका ये स्टार्टअप भी आगे बढ़े। उसके लिए कोई आइडिया पहले से कैसे आपने डेवलप किया? देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर हम आज की बात करते हैं, हमें कोई यूनिवर्सिटी बनानी है तो उस यूनिवर्सिटी के लिए आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले जिन्होंने यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं, वो फाउंडर्स जो हुए थे, उन्होंने जगह का तयन किया कि बहुत बड़ी जगह उनको चाहिए, बहुत बड़ा एरिया चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अब हम डिजिटल एरा में जी रहे हैं जी। आज के डेट में आप यूनिवर्सिटी को किसी भी उसको कर लीजिए, वो बायजूस से मुकाबला नहीं कर सकती। किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को बोल लीजिए, पॉलिसी बाजार 3000 करोड़ की कंपनी है, मुकाबला नहीं कर सकती। एक सिंगल पेज, एक सिंगल डोमेन। तो आज हम यूनिवर्सिटी के पास बैठे हैं, लेकिन हमको इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना सब कुछ नहीं चाहिए जी। आज सिर्फ हमको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म चाहिए, जैसे एशिया टाइम्स हमको दे रहा है जी। तो दैट इज इनफ। ग्लोबल हम जा सकते हैं सिर्फ अगर हम एशिया टाइम्स से हम मान लीजिए जुड़ गए और एक चीज रेगुलर हमारी एक चीज चलती चली है, तो दैट इज मोर देन इनफ फॉर अस। तो हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को जितनी भी उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, डिजिटल इंटेलिजेंस हो, ऑटोमेशन हो, उन सब चीजों के थ्रू अपने को हम बड़ा करना चाहते हैं ताकि हम ग्लोबली भी कनेक्ट हो सके। ये एज सच ऐसा नहीं है कि बिजनेस पोस्टर को ओखला के लिए, दिस इज जस्ट अ कोइंसिडेंस। हम बोल सकते हैं कि हम किसी यूनिवर्सिटी के पास हैं, लेकिन कोई टारगेटफुली मतलब इसको टारगेट नहीं किया गया है कि हम यूनिवर्सिटी के पास हैं या इस एरिया में, क्योंकि वी हैव टू केटर द ग्लोबल नीड्स। ठीक है, बस ये है कि हमको यहाँ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, स्टार्टअप थोड़ा पास है, आसानी से मिल सकती है, हमारी लोकेशन बहुत प्राइम है, तो ये सोच के किया गया। डिजिटली तौर पर हम पहुँच रहे हैं, लोगों के अंदर एक सवाल पैदा होगा, नौजवानों के अंदर एक फिक्र पैदा होगी, जो लोग इस तरह से कुछ सोच रहे थे उनको एक लगेगा कि हम यहाँ आएँ, तो उनकी कोई क्या आने वाले दिनों में आपने कोई इसी ऑनलाइन या ऑफलाइन मेंटरिंग के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए, या उनको एक तरह से सिंपोजियम सेमिनार के हवाले से उनको ला करके बड़े पैमाने पर नौजवानों को 150 नौजवानों को आप ट्रेनिंग के हवाले से कि अगर वो इस तरह कुछ सोच रहे हैं तो उनके लिए ये चीज़ें मौजूद हैं, ऐसी कुछ ऑफलाइन ऑनलाइन भी? जैसे अभी आप खुद ही आपने कहा कि इसका जन्म एक तरह से मान लीजिए स्टार्टअप समिट से ही हुआ। वो समिट तो सिर्फ वो रेगुलर एक एक्सरसाइज थी जो हम कर रहे थे, तो कोरोना की वजह से वो इट्स लाइक जस्ट हैड अ हॉल्ट। लेकिन वो रेगुलर ऑनलाइन या फिजिकल समिट तो हमारा होना ही है, और उसके लिए ये जगह काफ़ी है हमारे पास ट्रेनिंग रूम है और समिट है। और साथ में जो आप बोलना चाह रहे हैं कि उन लोगों को गाइड कैसे करेंगे, हमारे पास हर इंडस्ट्री के मेंटोर्स हैं। जैसे हमारे ये मिस्टर रूहे जफर साहब हैं, ये ऑयल इंडस्ट्री में अभी इन्होंने एक पूरा ऑनलाइन जाकर अपना एक वेबिनार किया है। तो इस तरह से हम लोग लाइव सेशंस भी करेंगे और ऑनलाइन सेशंस भी करेंगे और ऑफलाइन रिकॉर्ड। कोई आपके इंक्यूबेशन सेंटर से अगर जुड़ना चाहता है जी, तो उसके लिए क्या चीज़ें आपके पास फिलहाल यहाँ पर, कैसे कोई जुड़े? कोई हमारे पास क्या चीज़ें? हमारे पास सारे मेंटोर्स हैं, ठीक है। हमारे पास वर्क स्पेसेस हैं, तकरीबन 26 वर्क स्टेशन हैं, ठीक है, जिसको वो यूज़ कर सकते हैं। ट्रेनिंग रूम है, प्राइवेट केबिन्स हैं और फ्री वाईफाई है। इस तरह की सारी चीज़ें जो क्या कोई खास पर्टिकुलर कोई एरिया आपने तय किया है बिजनेस के या इनोवेशन के कि उसकी तरफ आप लोगों को गाइड करेंगे, या इन जनरल सब पर आपकी नज़र होगी? नहीं, अगर कोई मान लीजिए कि फूड प्रोसेसिंग में कुछ बिजनेस करना चाहता है, कोई और भी मान लीजिए डिजिटल इंडस्ट्री में आना चाहता है, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ की जितनी भी शक्लें हैं, उन तमाम में आप उनको रहनुमाई कर पाएंगे, या कुछ खास को आपने टारगेट किया है? नहीं, अभी तक हमारे पास जो मेंटोर्स हैं वो तकरीबन मैक्सिमम इंडस्ट्रीज को कवर कर रहे हैं। ठीक है, जो चाहे वो FMCG की हो, ऑयल की हो, या इसके अलावा कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चरल या मेडिकल रिलेटेड जितनी भी है, ताकि वो किसी भी बिजनेस में वो जा रहे हैं तो हम उनको अपने डायरेक्ट जो हमारे सीनियर मेंटोर्स हैं हम उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, वो उनकी फॉस्टरिंग करके उनको आगे प्रोपोगेट करें। मुझे बताइए कि
आमतौर पर जो लोगों में किसी भी स्टार्टअप को लेकर के वो लोग आइडिया होता है, इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश करते हैं और एक लेवल क्रॉस करते हैं, पहला लेवल, और उसके बाद उनका जो इंथुजियाज्म है वो सर्द पड़ जाता है। इसकी वजह क्या रहती है? नहीं, देखिए, वो बहुत ही सिंपल एक वजह है कि किसी भी आइडिया को लेकर उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, जिसके हमारे यहाँ बोला जाता है इस्तिकामत। आप वो चैलेंजेस जो भी हैं, आपको उस पर, अगर आप उस आइडिया को लेकर आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो दूसरा कैसे उसको उस चीज़ पे कॉन्फिडेंट हो पाएगा? तो आपको सारे चैलेंजेस को नहीं देखना, अपने आइडिया को देखना है कि हम उस पर कितना स्टबन है, कितना रिजिड है, और हम हर चीज़ का सामना कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने आप ही डाइसी हो गए, हम अपने आप ही शेक कर रहे हैं, तो हम अपने आइडिया को ना बड़ा कर पाएंगे, ना ही दूसरे को बता पाएंगे। सोसाइटी के अंदर एक बात चलन बहुत आम है, देख कर करने का, करके देखने का नहीं, देख कर करने का चलन आम है कि जो सब लोग कर रहे हैं। किसी मोहल्ले में 2-3 दुकानें अगर एक तरह की कामयाब होती हैं तो हर मोहल्ले में फटाफट खुलना शुरू हो जाती हैं, और हर 6 महीने के बाद फिर बंद होना शुरू हो जाती है, उसी तरह से उसी ऑर्डर में बंद होना शुरू होती हैं। ये गुज़िश्ता 14 साल से मैं जामिया नगर में रहता हूँ, मुख्तलिफ मोहल्लों में आना जाना मेरा होता है, मैदान में होता हूँ, तो मैं हर मोहल्ले में अगर 6 महीने बाद जाता हूँ तो वहाँ उसकी लोकेशन चेंज पाता हूँ। ये आते हैं लोग, इन्वेस्ट करते हैं, एक आइडिया लेकर आते हैं, कोई दुकान या कोई भी बिजनेस की शक्ल में, वो फ्लॉप हो जाते हैं, फिर बैक टू पवेलियन हो जाते हैं। इसको किस तरह से आप निकाल सकते हैं? कोई आइडिया आप बता सकेंगे उनको? नहीं, देखिए, हमारा ये इंक्यूबेशन कोई नया नहीं है। ठीक है। हम लोग ऑलरेडी हमने कनॉट प्लेस के अंदर, नोएडा में, बहुत सारे, इवन मुंबई में, केरला में हम लोग ऑलरेडी ये सब समिट्स कर चुके हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो हमको तो एक फिजिकल एक हब बनाना था जो हमने बनाया। ठीक है। ऑलरेडी हम लोग के लिए ये नहीं है कि ये कोई ट्रायल पीरियड पर है। हम ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को मेंटोर्स कर चुके हैं, उनको ऑलरेडी बिजनेस में भी सेट कर चुके हैं। दिस इज नथिंग न्यू फॉर अस कि हमारे लिए कोई इस तरह का कोई चैलेंज होने वाला है, और या हमारा अगर कोई कंपटीटर होगा तो हम उससे लैग कर जाएंगे या हम पीछे हो जाएंगे। नहीं, आप तो बहरहाल जी तजुर्बेकार हैं, पहले से मुख्तलिफ तजुर्बात से गुजर चुके हैं, काम कर रहे हैं, यहाँ तक हैं। जी। मैं उन लोगों की बात करता हूँ, उनसे हवाले से बात करता हूँ, जो लोग मैदानों में जाकर जब देखते हैं तो बहुत सारे लोग इस तरह के 6 महीने के बाद शट डाउन करके बैठ जाते हैं। तो वो क्या वजह है कि लोग इस तरह से, या तो वो डिसीजन लेते वक्त उनकी कोई कोताही होती है कि वो देखा देखी जो डिसीजन लेते हैं उसमें फेल हो जाते हैं, और मार्केट का सर्वे सबसे बड़ी बात है कि अगर यहाँ 10 लाख की आबादी है और तो कितनी ज़रूरत है, किस तरह की दुकानों की, कितने लोग खरीदारी, ये जो चीज़ है ना मार्केट का सर्वे, कि ये डिपेंड करेगा कि हम और आप रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। तो ये जो एक समझ है पूरी, इस समझ को डेवलप करने के लिए आपके पास क्या आइडियाज है? बहुत सिंपल बात है। जैसे हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो मैथमेटिक्स में हर स्टेप्स पे नंबर मिलते हैं। ठीक है। तो आइडिया फेल हो सकता है, आपकी चीज़ें फेल हो सकती हैं, आपका सिस्टम फेल नहीं होता। हम लोग जितने भी आपने बोले कि 95% चैम्बर ऑफ कॉमर्स में देखेंगे 95% बिजनेसेस फेल ही होते हैं। 3 to 5% अगर आप स्टार्टअप में देखेंगे तो सक्सेसफुल हुए हैं। उसकी वजह क्या होती है? वो प्रोसेस स्ट्रक्चर्ड जो सिस्टम होता है उसको वो फॉलो नहीं करते, वो अपने माइंड से या अपने इमोशन से उन चीज़ों को कैरी करते हैं। बिजनेस की जो डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट्स है, उस प्रोसेस को आप लेके चलेंगे तो सिस्टम नेवर फेल्स। तो जिनकी आप बात कर रहे हैं फेल होने की, उनका फेलियर होने का वजह कोई भी चीज़ नहीं होती, सिर्फ सिस्टम होता है। ठीक है। इंक्यूबेशन सेंटर जो आपका जामिया नगर का है जी, मुख्तलिफ जगहों पर आप चला रहे हैं, अब जामिया नगर में आप आकर के अपनों के दरमियान यहाँ देख रहे हैं, एक तजर्बा ही मैं कह सकता हूँ कि एक नया तजर्बा आपके लिए यहाँ का हो सकता है, बाहर तो बहरहाल आप कर ही रहे हैं। क्या चीज़ें आपने स्टडी की हैं यहाँ के बारे में, ख़ास तौर से नौजवानों के समाज की जो समझ है बिजनेस को लेकर के? हमारे यहाँ इस एरिया में 10-15 लाख की आबादी है, क्या पाते हैं जिसको लेकर के आप यहाँ बैठे हैं? हाँ, उसका मैं आपको बता सकता हूँ। अगर हम पूरा दिल्ली NCR ले लें तो यहाँ सबसे ज़्यादा टैलेंट है, अगर इंक्यूबेशन की हम फॉर्म में बात करते हैं, क्योंकि जो ये एरिया है यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे, और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वो जॉब के पीछे नहीं भागती, वो कहीं ना कहीं बिजनेस के पीछे भागती है। और बिजनेस माइंडसेट उनका पहले से ही होता है, क्योंकि उनके छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं, वो सब के सब कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर्स हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो एंटरप्रेन्योर्स हैं। उनको सिर्फ बताना है, जैसे एक कारपेंटर होता है, पेंटर होता है, प्लम्बर होता है, वो एंटरप्रेन्योर है जी, लेकिन उसको बेचारे को पता नहीं है। अगर कारपेंटर अपने को सिर्फ टर्म्स बदल दे, बोले कि मैं इंटीरियर डेकोरेटर हूं, तो वो एंटरप्रेन्योर बन जाता है। एक टेलर अगर वो टेलर ना बोले, अपने को फैशन डिजाइनर बोले, तो ये पूरा क्रंच जो इस बेल्ट में है वो कहीं नहीं मिलेगा आपको पूरा दिल्ली NCR का। इस चीज का मैं चैलेंज कर सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो इतना ज्यादा जॉब की तरफ जाने वाले नहीं। ठीक है, उसका एक परसेंटेज नो डाउट होगा, लेकिन हम मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं।
मेजॉरिटी यहाँ पे ऑलरेडी एंटरप्रेन्योरशिप ही है। यही जो समझ है जी। जिसकी हम बात कर रहे हैं कि यहाँ लोग हैं वो खुद ऑलरेडी हैं एंटरप्रेन्योर जी। लेकिन उन्हें पता नहीं है, पॉलिश तो करना है। उनसे उनका तारुफ कराना जी। और फिर तारुफ के साथ साथ उनकी मेंटरिंग करना, उनको आगे बढ़ाना और उनकी पूरी रहनुमाई करना, जी। ये बड़ी जिम्मेदारी आपकी होगी। बस। तो इसके लिए आप खुद को कितना तैयार पा रहे हैं? किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी जितनी उसकी इस्तिताअत है, जितनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितनी वो उठा सकता है, उसका वो 100% देना चाहिए। मैं 101% के भी फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि 101% कुछ होता नहीं, 100% ही होता है। बिल्कुल सही। तो वी हैव टू गिव अवर लेवल बेस्ट, और रिजल्ट्स हमारे हाथ में नहीं होते, लेकिन आपने 99 भी नहीं करना है, ठीक है। तो अब अगर मुझे ये बोले कि पूरा समुद्र ही गंदा है, ठीक है, तो हमारे यहाँ हमको कुरान ये सिखाता है कमसली शजरती असलुहा साबितुन व फरुहा फिस्समा, कि आपने सिर्फ जो आपकी जिम्मेदारी है ना, आप एक बीज बो दीजिए, उसको बड़ा करना, नर्चर करना हमारा काम है। अगर आप इसको भी देखेंगे, हमने यहाँ पे यही बताया कि आपका जो विजन है, जी। वो मिशन, गोल और ये प्लानिंग है सब, उसके बाद स्लो करके बड़ा होता सही है। है। तो हमने सिर्फ बीज बोने का काम करना है सर, बाकी सारी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, हमारा सिर्फ देखभाल करना है उसको। अगर मैं बोलूँ सबको मैं सही कर दूंगा, सबको तो कोई भी सही नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही बात। अब मुझे आखिर में एक बार फिर मैं रिकैप करूंगा कि चूंकि हमने सारे मसले पर बात की, ज़्यादा ज़रूरी है कि हम यहाँ बैठे हैं, फिजिकली तौर पर आपका एक यहाँ सेंटर है, जाहिर सी बात है कि जामिया नगर और दिल्ली के लोग यहाँ पर रुजू करेंगे। उनके लिए आप मुझे ज़रा सा बताइए कि अगर कोई नौजवान आपके यहाँ से इस तरह के लोग जुड़ना चाहते हैं तो क्या क्या क्राइटेरिया आपका है? अगर वो बात मेरी सुन रहे हो, आपकी डिस्कशन सुन रहे हो, तो वो आपकी तरफ अगर आते हैं तो पहले से उनका जहन बना हो कि हम उस इंक्यूबेशन सेंटर से ये चीज़ें हासिल कर सकते हैं, उसके लिए हमें इस तरह की सर्विसेज के लिए कुछ पे करना होगा, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे? नहीं, जैसे हमारा ये इंक्यूबेशन सेंटर है, इसमें हमने कोवर्किंग स्पेस भी दी है। जो कोवर्किंग स्पेस अगर आप कहीं पे भी जाएंगे जहां 8,000 रुपये पर वर्क स्टेशन का आपको रेंट देना पड़ता है पर मंथ, वो सिर्फ हम 1,500 रुपीज़ में एक वर्क स्टेशन दे रहे हैं, ठीक है। जिसको आप बोल सकते हैं 75-80% कम कॉस्ट में। और आप देख लें कि बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के जस्ट सामने है, पार्किंग एकदम फ्रीली अवेलेबल है, फ्री वाईफाई मिल रहा है, फ्री स्नैक्स या कॉफ़ी जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो सब उसको मिलेगा। और अलग अलग इंडस्ट्री के लोग हैं यहाँ, ऑलरेडी 2-3 कंपनी के लोग आने लग गए हैं। आप देखेंगे 1-2 केबिन ऑलरेडी जा भी चुके हैं जी। तो वो तो कोई परेशानी नहीं है। समाज के अंदर एक मुआशी सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए जो प्रोफेशनल जो तरीका आज की दुनिया का है, हम उसे अडॉप्ट करें। हम रिवायती तौर पर कारोबार करते रहे हैं, हमारे ख़ानदान के लोग, हमारे आबाजदाद कारोबार करते रहे हैं, वो होता रहा है, लेकिन अब रिवायती कारोबार का दौर नहीं है, अब इनोवेशन का दौर है, नए नए तरीके ईजाद करने का दौर है और उस तरीक़ों में अपनी जगह बनाने का दौर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।